Good morning to everybody, and thank you for this opportunity to share with you guys. And सब दोस्तों को जो है आज शुभ का सलाम। और मैं इस मौके के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। this morning, I want to speak to you in the two sessions that we're available on prayer. और आज जो है वो दो सेशन जो है वो हम दुआ के मुतालिक सीखेंगे। I want you to understand from the very beginning और मैं शुरू ही में आपको ये बताना चाहता हूँ that it's impossible for us to cover the topic of prayer in only two sessions. और मैं शुरू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुआ का जो सब्जेक्ट है हम सिर्फ दो सेशन में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। I can merely try to lay a foundation this morning. और आज सुबह जो है दुआ के सब्जेक्ट की हम सिर्फ बुनियाद रखेंगे Upon which we can build as we go forward on this journey. और हम इसको आगे लेकर चलेंगे और इसकी तमीर करेंगे। For effective prayer, we need to ensure that we create an accurate structure. और हमें इस बात की यकीन दहानी करनी है कि जो बाअसर दुआएं हैं वो एक ऐसा दुरुस्त ढांचा जो है वो तमीर करती हैं In which God then can respond to our prayers. जिसके वसीला से खुदा जो है वो हमारी दुआओं का रद्द अमल या जवाब देता है। We need to build and establish the kingdom culture in our lives. और हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों में आसमानी बादशाहत के निजाम को जो है वो तमीर करें, Both as individuals and as well as a corporate body. इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जो है हमें इसे अपनी जिंदगियों में कायम करना है। The structure that I refer to is found in Acts 2 verse 42. और इस ढांचे को देखने के लिए जो बाइबल का निजाम में बाइबल में से मिलता है अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत है। Now Acts 2:42 states, अमाल दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत हमें बयान करती है, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in the breaking of bread and in prayers. और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। When we look at this scripture, we see that the disciples have engaged basically in four activities. जब हम इस हवाले में देखते हैं तो बाइबल हमें बयान करती है कि रसूलों की जिंदगी के अंदर चार जो सरगर्मियां थी वो नजर आती हैं। Apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and prayers. रसूली तालीम नजर आती है, रफाकत नजर आती है, रोटी तोड़ना नजर आती है और दुआ हमें जो है वो नजर आती है। Sadly, today we see that most churches has left out apostles' doctrine. और बहुत से चर्चेस जो है वो आज नंबर 1 जो रसूली तालीम है उसको भूल चुके हैं। Instead of a fourfold emphasis, they only have a threefold emphasis. और आज चर्चेस ज्यादातर जो चर्चेस है वो 3 गुना जो ये मिनिस्ट्री है उस पे काम कर रहे हैं। Therefore, we see that they build on the pillars of fellowship, breaking of bread, and prayers. ज्यादातर चर्चेस के अंदर हमें रफाकत नजर आती है, रोटी तोड़ना नजर आती है और दुआ नजर आती है। And they put doctrine to the side. और हमें 3 चर्चेस के अंदर जो है 3 सिमती जो खिदमत है वो नजर आती है। Now, these are what we call three-dimensional churches. और जब हम चर्चेस में देखते हैं तो हमें 3 सिमती जो है वो कलीसियाएं नजर आती हैं। We see that their response is that apostles' doctrine is controversial. और उनके रद्दे अमल से जो मसला सामने आता है वो रसूली तालीम के अंदर मुतनाज़े हमें नजर आता है, तज़ाद नजर आता है। And we see that pastors and leaders leave the doctrine to the Bible schools. और देखें बहुत से पादरी साहबान जो हैं, लीडर साहबान जो हैं वो इस तालीमी निजाम को बाइबल स्कूल पर जो है वो छोड़ देते हैं। And sadly, this is the belief of many leaders in the church today. और बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूं कि वो लोग जो हैं
बहुत से चर्चेज जो है वो आज इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये काम कोई दूसरा करेगा। And today we see that more and more Bible schools are closing down. और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो बाइबल स्कूल और कॉलेजेस हैं वो बंद हो रहे हैं। And as a result, we see that biblical literacy is actually increasing. और उसके रद्द अमल में या उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बाइबली ला इल्मी जो है वो बढ़ रही है। We see that Bible study in many churches has now been replaced by prayer meetings. आजकल बहुत से चर्चिस के अंदर जो बाइबल क्लास होती है हमने उसको प्रेयर्स मीटिंग पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है। We see that pastors are responding and saying that let's leave doctrine to the theologians and the experts. और बहुत से पादरी साहबान आज ये कह रहे हैं कि ये जो तालीमी रसूली तालीम है इसको जो है वो थियोलॉजियंस और एक्सपर्ट जो हैं उनके हाथों में दे देते हैं, वही इस मामले को देखेंगे। But the truth and reality is that the experts are always somewhere far away. मगर हकीकत और सच्चाई ये है कि वो एक्सपर्ट जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से उसके फजल से बहुत दूर हैं। We also see how at pastors' gatherings they shun or ignore any doctrinal involvement. हम आज देखते हैं कि बहुत से पादरी साहबान जो हैं वो तालीमी मामलात में इकट्ठे नहीं होते। We see that pastors respond from this position and say, don't ruin the friendship by bringing doctrine into our discussion. वो इस बात को समझते हैं, वो ज्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि अगर हम दोस्तों के साथ तालीमी मामला उठाएंगे तो हमारी ताल्लुकदारी जो है वो खराब हो जाएगी। There needs to come a change. और हमें इस बात को कलीसिया को इस बात को समझना है। We need to understand that doctrine is not optional, it is essential. और हमें इस बात को समझना है कि रसूली तालीम जो है वो ऑप्शनल नहीं है बल्कि बहुत जरूरी है। Doctrine constitutes our belief system. ये जब हम रसूली तालीम को देखते हैं तो ये हमारे ईमान का जो निजाम है उसको तशकील देती है, बढ़ाती है। Doctrine develops our character. तालीम जो है वो हमारे किरदार को बनाती है। It counteracts error और वो गलतियों को रोकती है। and reveals the mind of Christ as well as outlines every fundamental truth. और साथ ही साथ वो हमें मसीह की अकल देती है और जो बुनियादी सच्चाई है उसके बारे में भी हमें आगाह करती है। We must understand that the apostles' doctrine is mentioned first, not accidentally, but deliberately. याद रख लीजिए बाइबल बयान करती है कि सबसे पहले रसूली तालीम का जो है वो जिक्र आया है, ये हादसाती तौर पर नहीं आया बल्कि जानबूझकर रखा गया है। If you are a true sheep, you will demand truth. Amen. जो सच्ची पेड़ है वो सच्चाई की जो है वो तलब करती है, डिमांड करती है। And the apostles' doctrine involves a word-centered life. Amen. तो रसूलों का जो काम था वो ये था कि लोगों की जिंदगियां जो है वो कलाम के ऊपर मबनी हो। You see this also in the book of Acts, chapter 6, verse 2. अमाल छठे बाब में उसकी दूसरी आयत। Then the 12 summoned the multitudes of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Let me read in a native language. और उन 12 ने शिगिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। If we look at Acts 6, verse 7, और 7वीं आयत क्या बयान करती है वो भी देखें। हमारा छठा बाब और उसकी 7वीं आयत। it says, then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. 7वीं आयत पढ़ने लगा, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शिगिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत हो गई।
Now, a person with a valid salvation will pursue the word. देखिए, एक शख्स की जो हकीकी नजात है वो खुदा के कलाम की पैरवी है। Why? Because he wants to eat the flesh of Jesus and drink the blood of Jesus. क्यों ये हकीकी नजात जरूरी, इसलिए कि वो चाहता है कि वो मसीह यीशु के बदन को खाए और उसके खून को पिए। This is a symbolic picture of the word being internalized. ये एक अलामती कलाम है जो हमारे अंदर से निकलता है और हमें अंदरूनी तौर पर कुव्वत देता है। I'm speaking to pastors and leaders this morning. और आज सुबह मैं खादमीन से ये कहना चाहता हूं, And I want to say to you that your main business as a pastor and a leader is to feed the sheep with the word of God. कि पास्टर्स और लीडर का जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पेड़ों को खुराक मुहैया करना है और वो खुदा का कलाम है। If your Bible study has closed down, you have shut down the very main enterprise of the kingdom of God. तो याद रख लीजिए, अगर हम अपनी बाइबल स्टडी को बंद कर चुके हैं तो फिर याद रख लीजिए कि हम खुदा की बादशाही का जो मेन काम है उसको भी बंद कर चुके हैं। And as a result, you will see that your church will not last transgenerationally. तो फिर इस बात को याद रखें कि आपकी कलीसिया जो है वो आखिरी कलीसिया होगी, ना के कलाम को मुंतकिल करने वाली। Be suspicious of believers and leaders that do not want or do not love God's word. देखिए, ये तो बड़ी मशकूक सी बात है, शक्की सी बात है कि बहुत से ईमानदार जो है वो खुदा के कलाम को मोहब्बत नहीं करते। These may just be the wood, the stubble, and the hay. देख लीजिए, वो उस की मानिंद है, उस लकड़ी की मानिंद है जो खुश्क हो जाती है और सिर्फ घास की तरह होती है। I want you to understand that apostles' doctrine is much more than just Bible study. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रसूली तालीम जो है वो बाइबल स्टडी से भी कहीं ज्यादा मोतबर है। Bible study can kill your church. याद रखे, बाजुकात बाइबल स्टडी जो है वो हमारी कलीसिया को तबाह कर सकती है। Because the letter of the law kills. इस वजह से क्योंकि बाइबल बयान करती है कि अल्फाज मार डालते हैं। You see, the apostles were speaking of new things. इसी वजह से रसूल जो थे वो नई चीजें बोलते रहते थे। They were speaking from a place of revelation. आमीन। वो हमेशा मुकाशवा की बात करते थे, वेद की बात करते थे। Their teachings were relevant. और उनकी तालीम जो थी इसी से जुड़ी हुई थी। Their teachings were Christocentric and practical. आमीन। उनकी तालीम जो थी वो से मसीह थी और अमली तौर पर थी। They were speaking forth proceeding truth. और वो हमेशा सच्चाई का कलाम जो थे वो बयान करते थे। And Matthew 4 verse 4 it states, मत्ती की अंजील उसके 4 बाब की 4 आयत। but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. पढ़ने लगा, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। We need to understand that the proceeding truth is the life-giving word. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो सच्चाई का कलाम निकलता है उसी के अंदर जिंदगी देने की कुव्वत है। It is your doctrine that will determine who you fellowship with. आपकी तालीम इस बात का तयन करती है कि आपकी रफाकत किसके साथ है। You see, without doctrine, you will fellowship with anyone. बगैर तालीम के अगर आप किसी के साथ फेलोशिप रखते हैं and you will never be able to accelerate kingdom purposes. तो इस बात को याद रखें, आप कभी भी खुदा की बादशाहत के कामों को, मकसद को तेज नहीं कर सकते। And without doctrine, you will break bread with anyone and pray with anyone. बगैर तालीम के आप किसी दूसरे के साथ रफाकत रख सकते हैं, रोटी तोड़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। You see, this is in violation of the one accord principle. ये उस असूल की खिलाफ वर्जी होगी जो बाइबल हमें बयान करती कि वो यक दिल थे।
This does not mean that you must not fellowship with people that are not in one accord. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ऐसे लोगों के साथ रफाकत ना रखें जो आपके साथ यकदिल नहीं हैं। My emphasis is that you must understand that you need to give priority to a doctrinal meeting in your life. लेकिन मेरा जोर जो है वो इस बात पर है, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर तालीमी असूल होने बहुत जरूरी हैं। You see, doctrine is first and fellowship follow as a secondary event. Yeah, could you repeat that? I say, doctrine is important and fellowship must follow as a secondary event. You must give प्रेयर जो है याद रख लीजिए, दुआ जो है वो बहुत अहम है, लेकिन इस बात को भी याद रखें ये आखिर में बयान की गई है। We must understand that prayer is important, but it is mentioned last. आपको समझने की जरूरत है कि दुआ जरूरी है, लेकिन ये चौथा असूल है। Sadly, we see that the church has come to a place where it places prayer first. देखिए कलीसिया ने क्या किया हुआ है, इस निजाम को आज बदल दिया है। कलीसिया ने दुआ को पहले हिस्से में रख दिया है। This is like placing the cart before the horse. ये इस तरह इसको रख दिया गया है। इसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह याद रख लीजिए एक रेडी को घोड़े से पहले जो है वो रखा जाता है। See, when we look at apostolic reformation, it demands the doctrinal accuracy and priority. देखिए रसूली सलाहकारी जो है वो इस बात की डिमांड कर रही है कि तालीमी निजाम बेहतर और तरजीह के काबिल होना चाहिए। With following fellowship, breaking of bread and prayer. देखिए ये इसके साथ जुड़ती है। जब आपकी तालीम बेहतर होती है, फिर आप रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहते हैं। I want you to understand what you believe will determine what you practice. मैं चाहता हूं आप ये जुमला लिख रहे हैं। वो कहता है जो कुछ आप ईमान रखते हैं, जो कुछ आप ईमान रखते हैं, आप उसी बात का तयन करते हैं कि आप अमली तौर पर क्या करते हैं। And therefore, what you believe will determine your destiny. ये भी जुमला, दूसरा जुमला भी लिख रहे हैं, जो कुछ आप ईमान रखते हैं, ये इस बात का तयन करते हैं कि आपकी मंजिल क्या होगी। You see, without doctrine, you lose purpose. देखिए जब हम आगे इसको देखते हैं, when you look at the armor of God in Ephesians 6, जब इफिसियों 6 बाब में हम खुदा के हथियारों की बात करते हैं, we see that prayer is mentioned last. वहां पर भी जो है दुआ आखिर में उसका जिक्र है। But the sword of the Spirit is mentioned before prayer. तो दुआ से पहले जो है वो रूह की तलवार का जिक्र है। Why we must pray always? We must not do this at the expense of the Word of God. देखिए जब हमें जरूर जो है हमेशा दुआ करनी चाहिए, लेकिन इस बात को याद रख लीजिए कि खुदा का कलाम ज्यादा कीमती है। You see, if you know the Word, then you will know how to pray accurately. दर हकीकत में अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, तो फिर आपको इस बात आपको दुरुस्त दुआ करने का भी पता चल जाएगा। In 1 John 5:14, sorry for the inconvenience. Would you like to take questions at the end of the session? yes, we will do that. Yeah, okay. Just give me a moment. आप अपना सवाल लिख लें, end of the session we will do that. Yes, please. Okay, in 1 John 5:14, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 14वीं आयत पढ़ने लगा हूं। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका स्वभाव ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। I want you to understand that the purpose of this first session is not to undermine prayer.
देख लिए मेरा मकसद इस पहले सेशन में यह नहीं है कि मैं दुआ को कमजोर करूं या अंडरमाइन करूं, नीचे करूं, but that we put a demand that we place doctrinal accuracy before prayer. मगर मेरी जुस्तजू ये है, मेरी तलब ये है कि मैं दुआ से पहले जो है वो तालीम की दुरुस्त जगह को रखूं। Let us take a moment and look at some of the practical applications and challenges with regards to लेकिन अभी हम जो है वो बाइबल के मुताबिक, अभी हम बाइबल के मुताबिक इसके कुछ चैलेंजेस और एप्लीकेशंस को जो है वो देखते हैं जो दुआ के मुताबिक हैं। You see, if you live according to doctrine, अगर आप तालीम के मुताबिक नहीं मानते, you cannot now begin to pray to God to give you a new wife because you feel after 25 years of marriage that you and your wife are now incompatible. अच्छा देखें, वो कहते कुछ दुआएं हम इस तरह की भी करते हैं कि आप ये भी दुआ नहीं कर सकते खुदा को कि खुदा आपको एक नई बीवी दे, इस वजह से कि आप 25 साल के बाद अपनी बीवी के साथ जो है इन कंपैटिबल है, यानी कि बेजोड़ है, मुताकबत नहीं है, मामला खराब हो गए। You will agree with me that the Bible clearly teaches you must love one wife. तो आप मेरे साथ इस बात पर वाज़ेह तौर पर मुत्तफिक होंगे जिस तरह बाइबल कहती है कि बीवी एक ही होनी चाहिए। That is why I want you to understand that your doctrine determines how you pray and what you pray for. इसी वजह से तालीम सुने, अगर किसी के पास तालीम नहीं है तो वो इस तरह की दुआएं करेगा, अगर किसी के पास तालीम है तो उसे मालूम होगा कि क्या मांगना है और कैसे मांगना है। I want you to take a moment and consider some of the following situations. मैं आपको तालीम की कुछ चैलेंजेस मैं आपको दुआ के कुछ चैलेंजेस बताता हूं जब तालीम हमारे पास नहीं होती। We've got some false leaders in my country. देखिए मेरे मुल्क के अंदर कुछ जो है वो गलत रसूल या पादरी साहबान हैं। They will go from house to house praying and calling up regular prayer meetings. वो घर घर जाकर जो है वो लोगों को कहते हैं कि दुआ करनी है और उस दुआ को वो दुआया इबादत का नाम देते हैं। We see how these leaders are using laxatives and olive oil to deal with witchcraft. सुने, वो कहते हैं इस तरह के लोग जिन ऐसे पादरी साहबान जिनके पास तालीम नहीं होती, वो कई मर्तबा जो है ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं मजरूहों को निकालने के लिए। They use drain cleaner and jazz flute to sanctify homes. वो इस तरह के पानी को इस्तेमाल करते हैं घरों की पाकीज़गी के लिए। They chop down trees and burn sofas to deal with demons. वो कहते हैं कि अगर आपके घर से बदरूहें निकल जाए तो आपके घर में जितने दरख्त हैं इनको भी काट दो, जितने सोफे हैं उनको भी जला दो। There are many more gimmicks, much more to mention here. वो कहते हैं कि वो अपने आप को दवाइया जंगजू कहते हैं। And we see that these leaders are called so-called prayer warriors because of the signs that follow their prayer. देखिए ये लोग अपने आप को दवाइया जंगजू कहते हैं इसलिए कि ये निशानात दिखाते हैं और अपनी दवाओं की पैरवी करवाते हैं। So what is the problem here? The problem here is doctrinal. इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि उनके पास तालीम नहीं है। These men do not want to reason on the basis of the scriptures because of their large following and the money they make. वो इस वजह से खुदा के कलाम की बुनियाद पर काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। They are saying, look at our works. वो कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, we need to understand that these are false prophets. आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये गलत रसूल है या झूठे रसूल है that hide under the guise of spiritual activity of prayer. जो दुआ की सरगर्मी, दुआ की रूहानी सरगर्मी की बदौलत जो है इसकी आड़ में गलत काम करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है अंडर द गुस ऑफ। Let me pose you a question. Yes. Just translate, please.
How Yes, can yes. yeah? I want to post you a question to the group. Yeah. How can we pray with these kind of men who do not believe the word of God? वो कहता है मैं आपके सामने आज एक सवाल रखना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि ऐसे लोगों के लिए हम कैसे दुआ कर सकते हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते। How can we agree in prayer with someone who does not believe in the triune God or the deity of Jesus or the Holy Spirit? वो कहते हैं किस तरह कैसे हमें ऐसे लोगों के लिए मुत्तफिक होकर दुआ कर सकते हैं जो खुदाए सलूस पर ईमान नहीं रखते, जो खुदावंद यीशु मसीह की खुदाई पर ईमान नहीं रखते और रूह अल कुद्स पर ईमान नहीं रखते। How can we agree in prayer with someone who does not believe in the finished and complete work of Christ and insists on keeping the Sabbath day? और कैसे हम इन लोगों के लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने जो काम मुकम्मल कर दिया है उस पर यकीन नहीं रखते और इस बात का इसरार करते हैं कि वो सब्बत के दिन को मनाएं। How can we pray with someone who believes that speaking in tongues is demonic and he insists on casting the tongues demon out of you? देखिए किस तरह हम ऐसे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम बेगाना ज़बानों में दुआ करते हैं तो ये अबलीसी दुआएं हैं और इस बात को का एहसास करते हैं कि इनको हमें निकालना चाहिए। You see, this is a violation of the one accord principle. देखिए ये वो लोग हैं जो उस कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं जहां पर बाइबल हमें कहती है कि वो यक दिल थे, एक बात पर मुत्तफिक थे। It is clear that these doctrinal inaccuracies must be dealt with. और याद रख लीजिए हमें इस तरह की गलत तालीम के साथ निपटना है। That is why there is a call going forth for reformation to take place. लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं कि सलाहकारी को अपनी जगह लेनी चाहिए। I want us to look at the fallacy of the so-called power of prayer. अच्छा ये पॉइंट नंबर 2 है। पहला पॉइंट हमें ये था कि वो इस बात को नहीं जानते थे कि हमें कैसे दुआ करनी है और दूसरा पॉइंट ये है कि वो दुआ की ताकत को जो नाम नहाद लोग हैं वो दुआ की ताकत को जो है वो गलत फहमी से बयान करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है जी। The power of prayer is an inaccurate statement. देखिए जो दुआ की ताकत है ये स्टेटमेंट ये बयान जो है वो बिल्कुल गलत बयान है। The statement should be the power of our God. हमारा जो बयान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे खुदा की ताकत। We need to understand that power does not come from the prayer itself. आपको इस बात को याद रखना है, समझना है कि दुआ अपनी जात के अंदर कोई ताकत नहीं रखती, but from the Lord our God who hears and answers our prayers. मगर ताकत खुदा के अंदर है जो सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। तो चेहरे को याद रखें। Prayer is only the means through which we communicate with God. दुआ सिर्फ एक वो जरिया है, वसीला है जिसकी बदौलत हम खुदा से राबता करते हैं। But it is God's power that brings about the change. Amen. मगर वो खुदा ही की ताकत है जो तब्दीली लाती है। Let me just give you some scriptures. In 1 John 5 verse 14 it says, इसके हवाले से मुझे जो है वो कुछ हवाला जात जो है आपको देने हैं। पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he will hear us. और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। Also Ephesians 3 verse 20. इसी के साथ इफिसियों 3वां बाब और उसकी 20वीं आयत जो है वो हम देखते हैं। Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. अब जो ऐसा कादिर है कि
कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दुर्हास और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। Prayer is not a magic formula or a force within itself. It is दुआ जो है वो कोई जादुई फार्मूला नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई कुव्वत है। faith in the living God that matters. ये जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखना है जो बड़ी अहमियत रखता है। Another thing that we are seeing taking place in the church और दूसरी बात जो हमें देखने हैं जो आजकल चर्चिस के अंदर हो रहा है, is a habit of charging money to people for praying for them. देखें, तीसरा पॉइंट ये लिख लें कि लोग दुआ करने के पैसे वसूल करते हैं। There's a growing group of people in my country, and I'm sure in your country as well, that charges for prayer because their followers recognize the so-called power of prayer. देखें, याद रख लीजिए ये आपके मुल्क में भी हो रहा है और हमारे मुल्क में भी हो रहा है कि इस तरह के ग्रुप जो है वो बढ़ रहे हैं जहां पर लोग दुआ करने के पैसे वसूल करते हैं। Recently, after I was praying for someone, the person asked me, what was my fee for praying for him? ओके, देखिए वो कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं। मैंने किसी के लिए दुआ की, दुआ करने के बाद उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं आपकी दुआ की जो है वो फीस क्या है। I told him, you cannot charge to pray for someone. मैंने उसे बताया कि मैं दुआ करना का कोई चार्ज नहीं लेता है। यार सानू भी सोचना पैना है ये यार गलबात पहला You see, if we, ये तो हम ले देना नहीं ऐसे सारे सामान होना थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। यस प्लीज। if we do that, we are saying we are God. देखिए ये इस बात की अलामत है कि वो खुदा को नहीं जानते। Because then we say the power of prayer is in our hands. Yeah, sorry, please, could you repeat that? I say then we are saying that the power of the answering of prayer is in our hands. देखिए जब हम खुदावन से दुआ करते हैं तो ये हमारे हाथ में होता है। There's also the tendency to emphasize prayer instead of righteousness. ये चौथा पॉइंट है जी। चौथा पॉइंट लिखें कि लोग रास्तबाजी की बजाय दुआ पर ज्यादा जोर देते हैं। The Bible clearly teaches us बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर सिखाती है it is not prayer that avails much, कि दुआ जो है वो ज्यादा चीजें अवेल नहीं करती, but it's the effective fervent prayer of a righteous man. देखिए उस वक्त तक जब तक हम बाअसर और जान फशानी के साथ रास्तबाजी से दुआ नहीं करते, रास्तबाज के वसीला से। हवाला देखते हैं James 5 verse 16 teaches us very clearly. याकूब 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। Confess your trespasses to one another and pray for one another. Yes, please go on. Confess your trespasses to one another and pray for one another. Yes, you can repeat the verse, then I'll do that. Okay, James 5 verse 16. Yeah. You can read all the verse. Okay. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. And then it says, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. पढ़ने लगा हूं जी 16वीं आयत से। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। As the church, we must emphasize righteousness with prayer. बतौर कलीसिया हमें इस बात पर जरूर जोर देना चाहिए कि हमें रास्तबाजी के साथ दुआएं करनी है। I have seen how many so-called prayer warriors defraud their medical aids. देखिए मैंने इन चीजों को देखा है कि बहुत से जो दवाइयां जंगजू हैं, दुआ करने वाले ग्रुप हैं और वो बड़ा ही फ्रॉड करते हैं। सबसे पहली बात कि तिब्बी इमदाद के अंदर जब लोगों को इमदाद भेजी जाती है मेडिकल तौर पर तो वो फ्रॉड करते हैं उसके अंदर।
and they will obtain fraudulent medical certificates without a troubled conscience. देखिए वो कहते हैं कि वो नकली उनके सर्टिफिकेट बनाते हैं और कहते हैं हमने उनका इलाज करवा दिया है। अब ये चीजें वो अपने जमीर के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी कि वो राष्ट्रवादी की दुआ के ताल्लुक से कह रहे हैं। In cooperation with a fraudulent doctor, they will buy groceries with their medical aid. तो देखिए इस बात को समझने के लिए कि जब हम मेडिकल की बात करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी बहुत जरूरी है। That is not righteousness. तो ये राष्ट्रवादी नहीं है। We need to understand that God places righteousness above prayer. ये आपको समझना है कि खुदा ने दुआ से ज्यादा राष्ट्रवादी को तरजीह दी है। Jeremiah 15 verse 1 tells us, यिर्मयाह 15वां बाब और उसकी पहली आयत। Then the Lord said to me, even if Moses and Samuel stood before me, my mind would not be favorable towards this people. Cast them out of my sight and let them go forth. यिर्मयाह 15वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ने लगा हूं। तब खुदावा ने मुझे फरमाया, अगर जब मूसा और सैमुअल मेरे हजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जा ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे के चले जाएं। We see that when God dealt with Joshua, he asked him to stop praying and deal with the accursed thing. देखिए खुदा ने यशवा से भी कहा कि तू इस तरह की दुआ ना कर, उसको मना कर दिया कि ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने चीजों को लानती जो है वो कर दिया है। Let's look at the scripture. हम इस हवाले को देखते हैं जो यशवा का हवाला है। यशवा, यस प्लीज। Joshua 7 verse 7 to 11. यशवा 7वां बाब उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। I'm going to read the whole portion. It says, And Joshua said, Alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Oh, that we had been content and dwelt on the other side of the Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear it and surround us and cut off our name from the earth. Then what will you do for your great name? So the Lord said to Joshua, Get up. Why do you lie thus on your face? Israel has sinned, and they've also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived, and they have also put it amongst their own stuff. यशवा 7वां बाब उसकी 7वीं से 11वीं आयत तक पढ़ने लगा हूं कि खुदा ने दुआ से ज्यादा राष्ट्रवादी को तरजीह जो है वो दी है। यहाँ पर यशवा का एक स्टोरी है, कहानियां देखते हैं। और यशवा ने कहा, हाय ए मालिक खुदावन, तू हमको अमोरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनायत करते और यरदन के उस पार ही बुदोबाश करते। ए मालिक, इस्राएलियों के अपने दुश्मनों के हाथ आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं? क्या कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे? फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावन ने यशवा से कहा कि उठ, खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उससे मिला भी लिया। आमीन। Okay. I want you to understand that God places doctrine first. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि खुदा ने दुआ से पहले तालीम को रखा है। ये 5वां पॉइंट है कि खुदा ने दुआ से पहले तालीम को रखा है। Proverbs 28 verse 9 tells us this.
इमसाल 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत जो है हमें ये बयान करती है, One who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. मैं पढ़ने लगा हूं जी 9वीं आयत से आपके लिए। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। इमसाल 28:9। Prayer and doctrine cannot be separated or divorced. देख लीजिए कि दुआ और तालीम कभी भी तलाक याफ्ता या अलग नहीं हो सकती। You see, this is like divorcing spirit and truth in worship. इसी वजह से याद रख लीजिए कि जब हमारी रूह और सच्चाई खुदा की इबादत में लग होती हैं, Many churches only focus on prayer. तो बहुत सी कलीसियाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ पर फोकस करती हैं, यानी कि तालीम पर नहीं। You see, you can do a very simple test. देखिए हम एक छोटा सा सादा सा इसका टेस्ट करते हैं, And you can ask people, what is the armor of God? और जब आप कलीसिया से पूछेंगे कि खुदा का हथियार क्या है, ये And, क्वेश्चन, and you will stand surprised at the answers. आप उसका जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे। Most will give you the wrong answer. वो बेशुमार जो है वो गलत ही जवाब देंगे। And sadly, those who do give you the correct answer, many और of them, हो सकता है उनमें से कुछ जो है वो बेहतर जवाब दे। many of them don't know what the armor actually means. बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं जानते कि खुदा का हथियार जो है वो क्या है। It's a very important principle that we need to understand. ये बहुत अहम असूल है जिसे हमें जानने की जरूरत है। Doctrine aligns our prayer. तालीम हमारी दुआ को दुरुस्त करती है। ये ज्यादा पॉइंट। If you know what the word of God says concerning something, अगर आप इस बात को नहीं जानते कि किसी मसाइल के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, then when you pray, your prayer is more accurate and effective. देखिए अगर आपको इस बात की सेंस है कि इस मसले के मुताबिक खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, तो फिर आप बड़ी दुरुस्त दुआ जो है और बाअसर दुआ करेंगे। You see, we need to learn to pray according to the word of God. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं, There's often challenges that we find when I'm presenting this topic. ओके, मैंने जब इस टॉपिक को बयान किया, स्टडी किया दूसरे लोगों के साथ, तो मुझे कुछ चैलेंजेस जो थे वो मिले थे। And some of the statements say that doctrinal dialogue is a waste of time. बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम तालीमी गुफ्तगू करते हैं तो हम तालीम का ज़या करते हैं, वक्त का ज़या करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। And they would say that it does not advance the kingdom of God, that rather we should be praying in the time of dialogue. देखिए उस वक्त हम खुदा की बादशाहत की वुसअत को पीछे छोड़ते हैं जब हमें सही तरीके से पता नहीं होता। अगर हम मुकर्रा और परफेक्ट वक्त में दुआ करते हैं तो ये बाबरकत है। You see, we must understand that Reformation doctrine emphasizes proceeding truth. देखें तालीम जो सलाहकारी का काम करती है वो इस बात पर जोर देती है कि जो कलाम हमारे मुंह से निकलता है, Proceeding truth is that which advances the kingdom of God. तो देखिए वो कलाम जो हमारे मुंह से निकलता है वो सच्चाई का कलाम है और खुदा की बादशाहत को वुसअत देता है। Proceeding truth that we receive are upgrades from heaven. तो देखिए जब हम सच्चाई का कलाम बयान करते हैं तो ये हम सब के लिए बाइसे बरकत है कि फिर हम आसमान से अपग्रेड होते हैं। You see, as believers, we have travailed for these upgrades. तो फिर हम बहुत सी चीजों को जो है वो अपग्रेड कर देते हैं।
So when a baby is born, देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है that baby must be nurtured that God has given to us. तो देखिए हमने जरूर उसकी परवरिश करनी है इसलिए कि वो हमें खुदा की तरफ से दिया गया है But we find that often people reject proceeding truth. लेकिन बहुत से लोग जो हैं इस तालीमी जो इबादत होती हैं मीटिंग्स होती हैं इनको रोकते हैं And then we see that many of the so-called doctrinal meetings are actually preceding truth meetings. और देखिए बहुत सी नाम नहाद जो इबादत होती हैं वो खुदावंद के सच्चाई के कलाम को रोकती हैं We see that many of these meetings want to hold on to the past. और बहुत से लोग जो हैं ये ऐसी इबादत को ही चाहते हैं जो पुराने जमाने की थामी हुई हैं We see sometimes like forcing women to cover their heads, totally neglecting what God is doing now in this season. तो वो इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि औरतें जो है वो अपने सर के ऊपर दुपट्टे रखें और इस बात को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते हैं कि खुदा इस जमाना में क्या कर रहा है यानी कि पुरानी चीजों को कुछ लोग थामे हुए हैं You see, these doctrinal meetings do not advance kingdom activity and are regarded as impotent religious activities. देखिए इस तरह की जो तालीमी मीटिंग्स होती हैं अब वो खुदा की बादशाहत को वुसअत नहीं देते ना ही उसके कलाम को बढ़ाते हैं बल्कि इसके इवज जो है वो मजहबी सरगर्मियों को ज्यादा जोर देते हैं We see how the Pharisee order of the day moved from important to impotent after the arrival of the living word. देखिए इसी तरह ही फकीर फरीसी जो थे वो कर रहे थे कि वो खुदा के कलाम को अहमियत देने की बजाय उसको कमजोर कर रहे थे वो पुरानी रवायात के साथ जुड़े हुए थे लेकिन खुदा जो जमीन पर कर रहा था उनकी उनको बिल्कुल समझ नहीं थी You see, as a leader and as a pastor, you should go to a meeting where the proceeding truth is being discussed. देखें बतौर लीडर पास्टर्स आपको ऐसी मीटिंग्स में जाना चाहिए जहां पर सच्चाई का कलाम जो है वो बयान किया जा रहा है You see, we must answer the question, और इसी वजह से हम जो है वो सवाल पूछते हैं what is God saying now and what is he demanding now? और सवाल ये है कि खुदा अब क्या कह रहा है और खुदा अब किस बात की डिमांड कर रहा है There needs to be a hunger and a thirst on the inside of us देखिए वो चाहता है कि हमारे अंदर जो है वो कलाम की भूख और प्यास जो है वो पैदा हो जाए for the proceeding word. और वो भूख और प्यास उस वक्त खत्म होगी जब हमारे पास सच्चाई का कलाम होगा जो खुदा के मुंह से निकलता है And often then there's another challenge that people would throw at me. मैं एक और चैलेंज जो है ये चैलेंज की बात कर रहे हैं जो डायलॉग उन्होंने दुआ के मुताबिक तैयार किए एक और चैलेंज वो कहते हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं And they would say prayer was not last, it was first from the first chapter of Acts. देखिए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ पहले उन्होंने बताया ये आखिरी हिस्सा था दुआ का अमाल 2:42 के अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुआ आखिरी हिस्सा नहीं था बल्कि ये पहला हिस्सा था जब हम अमाल पहले बाब को पढ़ते हैं They will use the scripture in Acts 1 verse 14. अमाल पहला बाब और उसकी 14वीं आयत देखते हैं It says, these all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. अमाल पहला बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ने लगा हूं और ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे Amen. You see, what we must understand here is that the one accord refers to the fact that they believed the same thing. देखिए हमने इस प्रिंसिपल को देखना है इस चीज को समझना है कि ये यक दिल है वो हमें इस बात की तरफ माइल करता है कि वो सब लोग एक ही बात पर ईमान रखते हैं They continued with one accord in prayer. और वो एक यक दिल होकर जो थे वो दुआ कर रहे थे Being in one accord means you believe the same thing.
एक यकदिल होना इसका मतलब यह है कि वो सब एक ही नुक्ते के लिए दुआ कर रहे थे। Their prayer was effective because they believed the same things. इस वजह से उनकी दुआएं बड़ी असर थी, इसलिए कि वो सब एक ही नुक्ते पर ईमान रखते थे। How could they believe the same things? कैसे हम जो है एक ही नुक्ते पर ईमान रख सकते हैं? Because they believed the same doctrine. इसी वजह से जब हमारे पास एक ही तालीम होगी, See, it's doctrine that brings about the one accord principle. तो तालीम जो है वो हमें यकजा कर देती है, इकट्ठा कर देती है। So again, we see that doctrine is placed before prayer. इसी वजह से बाइबल बयान करती है कि दुआ से पहले उन्होंने तालीम दी। And then another challenge that we find एक दूसरा चैलेंज और जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। people tell us you cannot witness from knowledge, you must witness from relationship. देखें, आप इस बात की गवाही के लिए नहीं बुलाए गए कि आपके पास इल्म बड़ा है। आप इस बात की गवाही के लिए बुलाए गए हैं कि आपका रिश्ता तल्लुक यीशु मसीह के साथ क्या है। Acts chapter 1 verse 8 अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत clearly tells us, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the end of the earth. पढ़ने लगा जो 8वीं आयत, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। You see, the Holy Spirit cannot work in an empty vessel. देख लीजिए कि रूहुल कुद्स खाली बर्तनों के साथ कुछ काम नहीं कर सकता। John 14 verse 26 tells us, ओके, यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत हमें ये बयान करती है। but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. पढ़ने लगा जो आपके लिए, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। You see, our witness comes from knowledge. देखिए, हमारी जो गवाही आती है वो इल्म से आती है, यानी कि डॉक्ट्रिन से आती है, तालीम से आती है। Knowledge comes from doctrine. तो इल्म जो है वो अकीदे से, तालीम से आता है। As a believer, you must know your stuff to witness. तो देखिए, आप बतौर लीडर आपको पता होना चाहिए कि आपने उसकी कैसी गवाही देनी है You must know your doctrine. और आपको जो है वो तालीम लेनी है। You must know the word. आपको खुदा के कलाम को जानना है। And Stephen was a great example because he knew his stuff. क्योंकि स्टीफनस की ये गवाही जो है वो बड़ी अहम है क्योंकि वो खुदा के कलाम को जानता है। If we look at Hosea chapter 4 verse 6, हम होसिया 4:6 पढ़ते हैं। it says, my people are destroyed for a lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being a priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will forget your children. होसिया 4:6 जी, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर बाहिन ना हो और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। वेरी डेंजरस। I want you to look at this scripture for a moment. मैं चाहता हूं कि कुछ लम्हात के लिए आप इस हवाले को देखें। This scripture clearly states, ये हवाला वाज़ेह तौर पर बयान करता है God's people are destroyed for a lack of knowledge. देखिए, ये कोई आम लोग नहीं, ये खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग अदमे मार्फत से हलाक होते हैं And not because of a lack of prayer.
इस वजह से हलाक नहीं होते कि वो दुआ की कमी से हलाक हुए, नहीं, बल्कि वो इल्म की वजह से हलाक हुए। You want to be an effective witness, आपको बाअसर गवाह बनना है। you need a knowledge and a relationship with the Lord. आपको खुदा के साथ ताल्लुकदारी और उसके कलाम के साथ रिश्ता बहाल करना है, बनाना है। You know, in my network, यस सर। I say in my network, जो मेरा नेटवर्क है, we have a statement that we teach our spiritual sons. जो कुछ हम अपने रूहानी बेटों को सिखाते हैं, We tell them that you cannot call yourself a pastor or a leader और जब हम खादमों को, पास्टर्स को, लीडर्स को सिखाते हैं, if you do not spend at least 5 hours a day in the Word of God. अगर आप 5 घंटे खुदा के कलाम के साथ नहीं गुजारते, That is how highly an importance we place on doctrine. तो देखें, हम खुदा के कलाम की दुरुस्तगी को दुरुस्तगी के साथ बयान नहीं कर सकते। वो आपके अंदर वो जगह, वो मुकाम नहीं ले सकती, Because that is what equips you and empowers you. इस वजह से कि वो आपको तरबियत देती है, आपको कुव्वत देती है। Another challenge what we find is that people will tell us that the apostolic is not in words, it is in power. देखिए, जब हम रसूली तालीम की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है, बल्कि ये इससे ऊपर की कुव्वत है, ताकत है। If you look at 1 Corinthians 2 verse 4, पहला करंथियों, it says, "And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power." पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 4 आयत। देखिए, जो तालीम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लफ्जों की खेल नहीं है। लोग कई मतलब इसको लफ्जों की खेल कहते हैं, लेकिन ये कुव्वत से भरा हुआ है। पॉल ने इसकी टेस्ट मनी दी है। पहला करंथियों दूसरा बाब और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है जी? क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो। नहीं, सॉरी, पहला करंथियों। You see, Paul is not making here a distinction. होल्ड ऑन अ सेकंड, होल्ड ऑन अ सेकंड। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। यस प्लीज। Okay. Paul is not making a distinction here between the word and power. आप इस बात को समझना है कि यहाँ पर पौलुस रसूल खुदा के कलाम और उसकी कुव्वत के दरमियान कोई जो है वो फर्क नहीं बना रहा। He's making a distinction between words of human wisdom and the power of God. वो यहाँ पर इस बात में फर्क बना रहा है कि इंसानी हिकमत के अल्फाज और खुदा की कुदरत के खिलाफ जो है वो फर्क बना रहा है। We need to understand that doctrine is not the words of human wisdom. देखिए, खुदा का कलाम जो है वो इंसानी हिकमत पर मौकूफ नहीं है। Another challenge that we get is the statement that says that the Elijah anointing is a prayer and a word anointing. देखिए, एलाइजा के मसा के बारे में जब हम देखते हैं तो ये एक पॉइंट लिख लीजिए कि एलाइजा दुआ और कलाम का मसा, दुआ और कलाम का मसा। They then refer to his repair of the altar, where he poured water onto the altar, the 12 stones, the 12 water spots, and the 2 seahs of seed. सुनिएगा जरा, वो एलाइजा की दुआ के बारे में है पुराने अहदनामा में। वो कहता है जब उसने उस मज़बा को बनाया तो उसने उसके ऊपर 12 पत्थर रखे, 12 पानी के जो है वो बर्तन उसके ऊपर उन्होंने डाले और 2 जो बीज थे उसके अंदर रखे। And we need to understand that the Elijah anointing is a word and prayer anointing, where we see the word before prayer.
देखिए इलाजा के इस कुव्वत को समझने की कोशिश कीजिए कि इलाजा की अनॉइंटिंग जब उसने दुआ की उससे पहले उसने खुदा के कलाम का इस्तेमाल किया। 12 पत्थर, 12 वो पानी और बीज जो है। We need to understand that the word of the Lord came to Elijah first. First, the word. देखिए इससे पेश करके इलाइजा एलिया दुआ करता, उसके पास पहले खुदा का कलाम आया। देखिए हवाला जा In 1 Kings 18, verse 1, पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत। it says, And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. सुने जी, पहला सलातीन उसका 18वां बाब पहली आयत पढ़ने लगा। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जा कर अखीयब से मिल और मैं जमीन पर मी बरसाऊंगा। And then another scripture that we can look at is in 1 Kings 18, verse 36. और दूसरा हवाला जो है वो पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 36 आयत है। It says, And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant. And I look at the last portion, it says, And that I have done all these things at your word. Word. Amen, amen, amen. पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 36वीं आयत है जी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, हे खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है, यानी कि तेरे कलाम से किया है। Another challenge that is being brought is that people say that Jesus said that his house shall be called a house of prayer, and therefore he prioritizes prayer. एक और चैलेंज जो है यहाँ पर लोगों का जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, इस वजह से वो दुआ को ज्यादा तरजीह देते हैं। And they use Matthew 21:13. हम इसका हवाला लेते हैं मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत। It says, And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. पढ़ने लगा हूं फिर आपके लिए। और उसने उनसे कहा कि लिखा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उससे डाकुओं की को बनाते हो। See, again here, if you look at this, the house is mentioned before prayer, and the house must first be established in the word, which is doctrine. देखिए वो इस बात को नहीं समझते कि खुदावंद यीशु मसीह ने किया क्या था। इससे पहले कि ये काम होता, कि इससे पहले कि ये कहा गया कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर है, हमें पहले उस कलाम को भी देखना है जो यीशु मसीह ने तमीर किया या बनाया। Matthew 16, verse 18 says, मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत। And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 18वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आदमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। The word must first build a house. देखिए पहले खुदा का कलाम तमीर होता है। And then one of the other challenges that we find is a statement that says we must honor those who lead us to pray. दूसरा चैलेंज ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जरूर उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो दुआ में लीड करते हैं। This is true, but those who labor in doctrine, the Bible teaches us, are worthy of double honor. देखिए ये हकीकत बात है कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए जो दुआ में लीड करते हैं, लेकिन बाइबल ये बयान करती है जो तालीम की मुनादी करते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, वो डबल ऑनर लेते हैं। This same benefit is not accorded to those who pray. देखिए आपको समझना है कि ये जो बेनिफिट है
जो फायदा है ये दुआ से ज्यादा है। 1 Timothy 5 verse हाँ। 17 tells us, पहला तिमुथियुस 5वां बाब 17 आयत को देखते हैं, इस चैलेंज में वो क्या कहते हैं। let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and in doctrine. पहला तिमुथियुस 5वां बाब और उसकी 17 आयत 1 जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। Another statement that is being told to us is that we conquer through prayer. देखिए दूसरा एक और चैलेंज जो है वो हमने देखना है, तकरीबन ये 14 चैलेंजेस हैं जो आज हमने देखे हैं दुआ के बारे में, कि किस तरह लोग दुआ में गलत तरीकाकार जो है वो पेश कर रहे हैं। जी यस प्लीज। I want to say to you that this is true, but only in part. मैं इसके बारे में ये कहता हूं कि ये हकीकत में सच है There is a more accurate position. कि कैसे हम और ज्यादा इस हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। Romans 8 verse 37. रोमियो 8वां बाब और उसकी 37 वर्स है। Yet in all of these things we are more than conquerors through him who loved us. पढ़ने लगा हूं आपके लिए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। And then the last verse that I want to present to you is in Philippians 4 verse 13. फिलिपियों 4:13 जो है वो बयान करते हैं। It says, I can do all things through Christ who strengthens me. आ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। So in conclusion, I want to say to you that we are more than conquerors through Christ. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम फतह से बढ़कर जो गलबा है वो मसीह यस्सु में पाते हैं। The demand is for an abiding relationship with Christ. देखिए ये उस वक्त हो सकता है जब हमारी ताल्लुकदारी मसीह के साथ है और हम मसीह में कायम हैं। That demand of this relationship demands righteousness. देखिए ये जो खुदावन के साथ ताल्लुकदारी बनाना है, खुदावन के साथ रिश्ता बनाना है, वो रास्तबाजी की डिमांड करता है। And that demand for righteousness demands Christ-likeness. और वो रास्तबाजी जो है वो ये वाली रास्तबाजी है कि तुम मसीह की मालिक बनो। I pray that this session has been good for you, and मैं ये दुआ करता हूँ कि ये सेशन जो है वो आपके लिए अच्छा और भला है, God bless you. और खुदावन आपको जो है वो बड़ी बरकत दे। Thank you, Pastor John.